अस्सलामुअलैकुम वालेकुम सलाम। सर, की हाल चाल ने? अल्हम्दुलिल्लाह। आप सुनाए। एहसास करेंगे ना तो मुर्गी भी आपका एहसास करेगी। अगर आप मुर्गी का एहसास नहीं ना करेंगे, मुर्गी आपका कभी एहसास नहीं करेगी। अच्छा देखें जी, अगर आप फैंसियर का काम करते हैं तो फैंसियर के काम में आपको जगह बहुत कम दरकार होती है। इसमें यह है कि आप थोड़ी जगह पे जानवर रख के जो है वो ज़्यादा प्रॉफिट कमा सकते हैं। अच्छा सर, आपने ये जो खूबसूरत सा शेड तमीर किया हुआ है, इसमें हम देख रहे हैं ग्रास है जो कि सिर्फ आपके शेड में हमने देखी है। तो ये क्या चीज़ है, ये बताइएगा थोड़ा सा। अच्छा देखें, जैसे ये आप इंसान हैं, आप सुबह सुबह सैर के लिए निकलते हैं, ग्रीनरी देखते हैं, खुश होते हैं, आपकी तबीयत जो है वो ताज़ा हो जाती है। इसी तरह ये बर्ड जो है ना, इसका भी यही है कि ये इसमें जब निकलते हैं बाहर खुश होते हैं, ग्रास खाते भी हैं। ये इसमें कीड़े मकोड़े भी थोड़े बहुत निकल आते हैं को मच्छर की सूरत में, इस तरह के ये खाते पीते हैं। और इस ग्रीनरी को देख के ये मेरे ख्याल से ये फ्रेश रहते हैं, इसलिए ये काम किया हुआ है इनके लिए। अच्छा सर, आपने बता रहे थे कि आपने शौक के तौर पे ये बर्ड्स रखे थे। तो क्या सिर्फ ये शौक ही किया जा सकता है या इसमें बिजनेस भी है? देखें जी, बहुत सारे लोग जो है वो शौक कर रहे हैं और शौक से ही तो बिज़नेस है। देखें ना कि अगर आप ये फैंसी में आते हैं तो फैंसी मुर्गी है, गरीब आदमी तो नहीं लेगा आपसे 4-5 हज़ार की। अगर कोई लेगा तो अमीर आदमी लेगा, और अमीर आदमी जो है वो बिज़नेस के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं देखेगा, वो अपने घर की खूबसूरती के लिए, अपनी पार्क की खूबसूरती के लिए जो है वो ये आपसे ख़रीदेगा। तो इसमें यही है कि बिज़नेस अगर आप करना चाहते हैं तो थोड़ी जगह पे जो है वो रख के परिंदे आप ज़्यादा पैसे कमा सकते हैं। उसमें यह है कि आप अगर दूसरी फार्मिंग करते हैं ना, तो उसमें आपको जगह बहुत सारी दरकार है, बंदा हो सकता है आपको हायर करना पड़े। ये आप घर में भी एक आप केज बना सकते हैं और केज में जो है वो मुर्गियां रख सकते हैं आसानी से। और इनकी जगह कम जगह में इस्तेमाल करके इनमें देखें ना कि आप इनके अंडे का हिसाब लगा लें कि ये बहुत ज़्यादा महंगा होता है। इसका अगर आप ब्रीडर पालते हैं तो वो बहुत ज़्यादा आपका महंगा सेल होगा। जितनी जगह पे आपने 50 मुर्गियां रख के जो है वो पैसे कमाने, इनमें से अगर आप 2-3 रख लेते हैं तो आप उतने जो है उन जैसे पैसे कमा सकते हैं। सर, ये तो आपने इसका बिजनेस बता दिया। क्या इनको पालना आम मुर्गियों की तरह ही पाला जा सकता है या इनको अलग से प्रोटोकॉल देना पड़ता है? देखें जी, इनका प्रोटोकॉल मैं नहीं कहूँगा कि दूसरी मुर्गियों की तरह, यह नेचर है इनकी सेम ही होती है। लेकिन जो है इनके फीदर आप देख रहे हैं कि बहुत ज़्यादा इनके फीदर हैं, लेग्स तक जो है वो फीदर है। तो इसलिए उनको थोड़ा प्रोटोकॉल देना पड़ता है। ज़्यादा गर्मी हो तो इनको जो है वो आप कूलर वगैरह इस्तेमाल करवाना पड़ेगा आपको, ताकि ये गर्मी से जो है इनको बचाया जा सके। देखिए, आम मुर्गी की लेग्स जो हैं वो साफ़ होती हैं, उन पे पर नहीं होते। इनमें कुचेन की जो ब्रीड्स हैं ना, जिनके लेग तक फीदर होते हैं, इनको हम कुचेन बोलते हैं। तो जो कुचेन हैं इनको ज़रा फीदर्स की वजह से थोड़ा गर्मी का ज़्यादा इशू होता है, इसलिए इनको प्रोटोकॉल थोड़ा देना पड़ता है। और दूसरे नंबर पे वैसे भी देखें ना, फैंसी चीज़ है, आप उसको प्रोटोकॉल से नहीं रखेंगे तो वो खूबसूरत तो नहीं लगेगी। खूबसूरत नहीं लगेगी तो आप अगर बिजनेसमैन है ना तो आपसे कोई ख़रीदने नहीं आएगा। और अगर आप घर में भी रख रहे हैं शौक़ के तौर पर, तो शौक़ के तौर पर भी आपको देखें, आपकी जो चीज़ खूबसूरती के लिए वो खूबसूरत नहीं लगेगी। अच्छा सर, बताइएगा कि शेड के आगे आपने जो ये जाल चारों तरफ जाल लगा हो, इसका कोई बेनिफिट है या वैसे आपने लगा दिया हुआ है? देखें जी, एक तो ये परिंदे बाहर ज़्यादा नहीं निकलते, दूसरे नंबर पे आप देख रहे हैं कबूतर वगैरह रखे हुए हैं, तोते रखे हुए हैं। उनको थोड़ा आज़ाद माहौल देने के लिए, बजाय इसके कि उनको केज में ही रखा जाए, वो थोड़ा ज़रा बाहर निकलते हैं, उड़ते हैं और फिर जो है वो अपने केज में चले जाते हैं। इसलिए उनको थोड़ा खुला माहौल दिया हुआ है। अच्छा सर, खुराक के बारे में बताइएगा कि खुराक इनकी क्या चला रहे हैं और क्या होनी चाहिए? खुराक देखें जी, पहले 4-5 मंथ जो है ना ब्रीडर बनने तक इनको फीड करवाई जाती है, कमर्शियल फीड। उसमें ये होता है कि इनकी ग्रोथ अच्छी हो जाती है। दूसरे नंबर पर अब इनको जो है वो दाना इस्तेमाल करवा रहे हैं, ऑर्गेनिक मिक्सचर मिलता है दाने का, आप मार्केट में जाते हैं तो वहाँ से मिक्सचर जो मिलता है वो इस्तेमाल करवा रहे हैं, ताकि इनसे अंडे जो है ना वो प्योर लिए जा सकें, देसी के तौर पर, अगर घर में भी इस्तेमाल किए जा सकें देसी के तौर पर। अच्छा सर, ये तो आपने बता दिया कि ऑर्गेनिक फीड डालनी चाहिए। ऑर्गेनिक फीड डालने से क्या अंडों की प्रोडक्शन भी वैसे ही आती है? देखें जी, प्रोडक्शन में कमी आएगी, लेकिन जो आपका अंडा होगा वो बिल्कुल प्योर होगा। फीड जो कमर्शियल हम यूज़ करते हैं उसमें जितनी प्रोटीन चाहिए होती है मुर्गी को उतनी वो मिलती हैं, लेकिन इसमें देखें अगर आप ऑर्गेनिक डालते हैं ना, तो अगर आप गंदम डालते हैं तो गंदम में उतनी ज़्यादा प्रोटीन नहीं होगी जितनी कि फीड में होती है।
तो इसलिए ज़रा थोड़ा प्रोडक्शन में कमी आती है, लेकिन इसमें यह है कि इसकी मदाफ़त ठीक रहती है। वैसे भी जो है वो मुर्गियाँ जो है वो सेहतमंद रहती हैं। अच्छा सर बताइएगा कि इनकी वैक्सीनें कितनी होनी चाहिए और कौन कौन सी वैक्सीन करनी चाहिए? देखिए जी, वैक्सीन का पाकिस्तान में बड़ा मसला ये चल रहा है कि हम लोग जो है वो वैक्सीनें अपनी तरफ से पूरी कर देते हैं, लेकिन जो है वो उसके बजाय बावजूद जो है वो हमारी मुर्गियों को जो है वो बीमारियाँ आ जाती हैं। तो वैक्सीनें वैसे तो पहले मंथ में 4-5 इनकी होती हैं। वैक्सीनें अगर करना चाहें सारी, तो वो तो आम बंदा सारे कोर्स पूरे नहीं कर सकता इनके, बहुत ज़्यादा वैक्सीन है। लेकिन आम रूटीन में हम पहले मंथ में 4 वैक्सीनें करते हैं। उसके अलावा जो है वो इनकी वैक्सीन हर मंथ जो है वो अपने इलाके के हिसाब से होती है। अच्छा सर अगर मुर्गियों को ओपनली छोड़ दिया जाए, जैसा कि लोग फ्री रेंज करते हैं, तो क्या ये जो फैंसी मुर्गियां हैं इनकी भी फ्री रेंज की फार्मिंग की जा सकती है? देखें, जो आप देख रहे हैं हमारे शेड का डिज़ाइन देख रहे हैं, ये फ्री रेंज ही शेड है। अगर मैं इस जाली को थोड़ा मज़ीद बढ़ा दूं तो ये फ्री रेंज ही बनेगा। फ्री रेंज का मतलब है कि आप इनको खुला मैदान में जो है वो छोड़ें। तो ये अभी मेरे पास बर्ड्स भी तो थोड़े सारे हैं और इनको फ्री रेंज कर रहे हैं। फ्री रेंज करने से बड़ा, लेकिन इन्वायरमेंट इनको साफ़ सुथरा देना पड़ेगा। इन्वायरमेंट साफ़ सुथरा देंगे, अगर खुला इन्वायरमेंट देते हैं, आप इनको धूल वाली जगह पे रखते हैं, तो इनकी खूबसूरती में फ़र्क आएगा। इनकी फीदर्स जो है वो गंदे होंगे तो खूबसूरत नहीं लगेगा आपका परिंदा। तो इनको अगर फ्री रेंज करना चाहते हैं तो आप जैसे ग्रास लगी हुई है ऐसे ग्रास लगाएं और इनको फ्री रेंज करें, फ़ायदा होगा आपको। अच्छा सर फैंसी मुर्गियों के बारे में आपने बताया कि इनको थोड़ी जगह में भी रखी जा सकती है, तो क्या वो बंदा जिसके पास जगह बिल्कुल ना होने के बराबर है, तो क्या वो अपने घर में, छत में या कहीं पे स्टार्ट कर सकता है? यार, कोई बंदा भी घर के बगैर तो नहीं रह रहा। हर बंदे के पास अपना घर है। तो घर में अगर आपके पास जगह नहीं है, नीचे जगह नहीं है, तो आप अपने छत को इस्तेमाल करें। देखें, हर चीज़ को यूटिलाइज़ करना चाहिए। हम लोग जो है वो फजूल छोड़ देते हैं जगहों को। तो आप अपने घर की छत को इस्तेमाल कर सकते हैं। घर की छत पे भी मुर्गियाँ आराम से रख सकते हैं। इनको रखने के लिए जगह कितनी दरकार है, थोड़ी सी तो जगह दरकार है इनको, तो आप छत पे भी रख सकते हैं। अच्छा सर ये तो आपने बता दिया छत पे रख सकते हैं, बड़े सारे मसले मसाइल चल रहे हैं। आपने भी ये लोहे की जो एंगल्स हैं या लोहे का छत डाला हुआ है, तो गर्मी में ज़ाहिर सी बात है कि मसले मसाइल तो होंगे गर्मी की वजह से। बिल्कुल सर, मैंने आपको पहले भी बताया कि इनके लिए कूलर इस्तेमाल करना पड़ता है गर्मियों गर्मियों में इनको देने के लिए ना टेम्परेचर इनका मेंटेन रखने के लिए इनको कूलर का इस्तेमाल करवाते हैं। और वैसे भी अगर आप नीचे रखते हैं ना, सहन में रखते हैं, तो आप आगे पौधे लगा दें। पौधे लगाएंगे तो ये इसकी ऑक्सीजन इनको मिलेगी और ठंडा रहेगा माहौल आपके केज का। अच्छा सर नए जो फार्मर्स हैं उनको आप क्या मशवरा देना चाहते हैं जी? फैंसी में आएँ तो किस तरह से आएँ? बड़े बर्ड्स लें, बच्चों पे काम करें या क्या करें? देखें जी, फैंसियर का बच्चा जो होता है ना, ये नाजुक होता है। इसके बचने के बहुत कम चांस होते हैं नए बंदे के पास। और ये बंदा वो करेगा जिसके पास थोड़ी इन्वेस्टमेंट ज़्यादा ही है। अगर छोटे पैमाने पे करना चाहता है तो एक ब्रीड ख़रीद ले, और वो भी ब्रीड में आपको यही कहूँगा कि आप मंथ 2 मंथ का चूज़ा लें। उससे जो है वो आप आगे खुद ब्रीड लें, तब तक आपको ट्रेनिंग भी हो जाएगी मुर्गी को संभाला कैसे जाता है। और जब आप मुर्गी को संभालना शुरू हो जाएंगे तो फिर आप उसकी ब्रूडिंग भी इसके बच्चों की करवा लेंगे आसानी के साथ। अच्छा सर हाँ आपके हम देख रहे हैं एक आपने शेड टाइप खूबसूरत से पिंजरे बनाए हुए हैं और दूसरे आपने अलहदा से रखे हुए हैं, वो लकड़ी के केज हैं। तो वो ब्रीड आप अलहदा से रखना चाहते हैं या मिक्सिंग करना चाहते हैं, ये क्या सीन था? देखें जी, जो केज हैं ना बड़े वाले, उनमें जितने परिंदे आ सकते हैं हमने उतने रखे हुए हैं। और दूसरे केज हैं उनको भी हम बाज़ दफ़ा जो है वो खोल लेते हैं, लेकिन ये है कि वो हमने सेपरेट ही रखे हुए हैं इनसे, क्योंकि ये ज़रा कुचेन की ब्रीड्स हैं। और वो दूसरे जो हैं वो आप देख रहे हैं लाइट सुसेक्स है, उसमें बैंटम के हैं, लेकिन बैंटम इधर ज़्यादा होने की वजह से हम बैंटम को इधर लेके नहीं आए। और कुचेन को मैंने आपको पहले भी बताया कि ज़रा थोड़ा प्रोटोकॉल ज़्यादा देना पड़ता है। तो उधर प्ले माउथ और लाइट सुसेक्स और असील का एक सेट है, तो इसलिए उनको ज़रा सेपरेट रखा हुआ है। अच्छा सर लास्ट पे जो फैंसी मुर्गियों का शौक़ रखते हैं या जो बंदे इस काम को स्टार्ट करना चाहते हैं उनके लिए आप कोई पैगाम देना चाहें? पैगाम यही है भाई, आप नीयत को साफ़ रखें और मेहनत करें। अल्लाह ताला की ज़ात कामयाब करने वाली होती है। आप कोई भी काम कर लें, मुर्गी प्रॉफिट देती है। मुर्गी ऐसी एक कह लें कि कारोबार है मुर्गी का कि ये आपको डूबने नहीं देता, आपकी गलती आपको डुबोती है।
और गलती क्या है, तो आपका बच्चा तो आप उसकी कितनी केयर करते हैं, जानदार हैं, आप खुद जानदार हैं आप अपनी कितनी केयर करते हैं। लेकिन अगर आप मुर्गी को सिर्फ मुर्गी समझ के पालेंगे, जानदार समझ के नहीं पालेंगे, तो ये आपको प्रॉफिट नहीं बल्कि नुकसान देगी। और अगर आप इसको मुर्गी नहीं बल्कि जानदार चीज़, अल्लाह ताला की बनाई हुई खूबसूरत चीज़ समझ के पालते हैं, तो ये आपको बड़ा नफ़ा देगी। ठीक है सर, बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।